अभी तो एक गाने वाला बेचारा कितना मजबूर है, 100-100 रुपए में बेचारे नाइट करते हैं, है ना, और उससे भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं, चल 2 और सुना रहे, अच्छा बहुत बढ़िया है, ये हमारा व्यवहार है कलाकार के प्रति। और पंडित जी आते हैं वैसे ही पांव भाव धोते हैं, हाथ मुंह जोड़ते हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार है आपका, अच्छी चीज है। लेकिन जीवन में गौर करना, अगर भारत पीछे और अमेरिका आगे, तो अमेरिका से एक चीज सीखना, हर चीज का स्वागत है, जो चीज उनको ना पसंद है उसका भी स्वागत है, जिस चीज का क्रिश्चियन विरोधी है उसका भी स्वागत है, जिस चीज का अमेरिका विरोधी उसका भी स्वागत है, लेकिन कलाकार है तो भर दिया जाता है। और जिस देश में कलाकार की आत्माएं प्रसन्न है, क्योंकि आत्मा तो उन्हीं के पास है, हमारे पास तो आत्मा होती तो हमारे अंदर से भी कोई कला निकल जाती। आत्माएं तड़प रही है, जहां परमात्मा तड़प रहे हैं, जहां ताओ धर्म तड़प रहा है, जहां भीख मांग रहे हैं, जहां सारे के सारे कलाकार देश के खिलाड़ी हो तो पैसा नहीं है, खिलाड़ी के लिए पैसा नहीं है ना, हमारे किसी खिलाड़ी के पास पैसा नहीं है, किसी खिलाड़ी के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए है रोज का करोड़ रुपया, रोज का 50 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि जान कीमती, मुझे तो कोई कीमत नहीं दिखती इनकी जान की, ना हो बड़ा आसरा हो जाए, पॉलिटिक्स हट जाए, पंडित हट जाए, क्योंकि गली गली में 10-10, 15-15 गुंडे कांग्रेस के, 15 बीजेपी के, है ना, 5-10 वाघेला साहब के, ये तो गुजरात की पोजीशन है ना, बिहार में जनता कम गुंडे ज्यादा, प्रॉब्लम उल्टी है। अब ये इतने लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, नेतागिरी करते हैं। नेतागिरी क्या हो रही है मुझे समझ भी नहीं आता, कितनी नेतागिरी हो रही है, होती चली आ रही, होती चली आ रही। वो साधु में धर्म करते चले जा रहे हैं, कितने साधु, कितने संत, कितने मंदिर आखिर आप चाहते हैं यार? हर मोहल्ले में 6 मंदिर, हर मोहल्ले में 10 मंदिर, आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, एक बाढ़ आती है, हजारों लाखों आदमी मर जाते हैं, चिंता नहीं है। धार्मिक लोग हैं, पत्थर को कुछ नहीं होना चाहिए, रखें। जब पत्थर का दिल आपके भीतर है तो परमात्मा भी आपको पत्थर बनाए बगैर छोड़ेगा नहीं। तो सहयोग करें, सीखें। कला मतलब अद्भुत चीज है, कलाकार मतलब साक्षात परमात्मा है, कबीर है साक्षात परमात्मा है। लेकिन हमने शुरू से यह करा है, कबीर जिंदा है, मंदिरों में भीड़ है, दशहरा है, वो क्या है, वो कौन सी नवमी आती है, रामनवमी है, तो जन्माष्टमी है, तो और क्या हो गया। तुम जिसको पूजा कर रहे हो, तुम जिसकी मूर्ति बना रहे हो, ये जिसका फोटो है, जो कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर, ये तो सब मर चुके, बात समाप्त हो गई। जीवित कौन है? उनका मन है। जीवित कौन है? उनका हृदय है। हृदय तो हमको देखना नहीं है कि बुद्ध में क्या था, हृदय हमको देखना नहीं है कृष्ण में क्या था। जीवित गीता है, जीवित महावीर के शब्द हैं, वो तो हमको देखना नहीं है। और मृत को पूज रहे हैं, जो चीज मरना धर्म थी, शरीर मर गया, मरना धर्म थी, बात समाप्त हो गई। कृष्ण कैसे दिखते थे इसका गीता से रत्ती भर कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मरण में हमारा रस है, मृत को पूजना है, मृत के साथ रहना है, हम मृत हैं, दूसरों को भी मृत करना है। 15 से 20 करोड़ लोग आराम से रह सके, इतने मंदिर हिंदुस्तान में है। और 15 से 20 करोड़ लोग बेचारे, है ना, छोटे छोटे बच्चे, जिनको हम कहते हैं भगवान का रूप है, न ओढ़ने को है न बिछाने को है। एक बारिश आती है तो बारिश ओढ़ लेते हैं, धूप आती है तो धूप ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमको चिंता नहीं है। और एक से एक श्रृंगार करते हैं, एक से एक का मुकुट और मोर और माला, और कृष्ण को नहलाते हैं 3 बार, खुद नहाते नहीं 1 बार। जिन्हें क्या करते रहते हैं हम लोग। और जैसा हम करेंगे, आसपास का वातावरण, वाइब्रेशंस वैसे ही पैदा होते हैं, कंपनों का जगत है। हमारा हृदय जैसा है, हमारा मन जैसा है, जैसा हम देखते हैं वैसे ही चारों तरफ का वातावरण खड़ा होता चला जाता है, खड़ा होता चला जाता है। एक आदमी मंदिर जाता है तो सपोर्ट करता है कि यस, पत्थर को रखना है, आत्मा को मारना है, प्राण को मारना है। एक साधु के सामने झुकते हैं, साधु का अहंकार बढ़ता है। धर्म है असुरक्षा की खोज, धर्म सुरक्षा की खोज नहीं है। बुद्ध है, महावीर असुरक्षा की खोज है। पहला व्यक्ति है जो नग्न है, पहला व्यक्ति है जो उतने बड़े जमाने में जहां सब हिंदू थे, महावीर ने हिंदू धर्म को नकारा। ये है असुरक्षा की खोज, वो महावीर है। अब नग्न घूमते हैं तो सुरक्षा हो गई। समझने की कोशिश करना। दयानंद सरस्वती ये मना करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, बात सही है। ये है असुरक्षा की खोज, रोज धुलाई होती है। रोज कोई 10 आदमी मारते हैं, कभी 20 आदमी मारते हैं, असुरक्षा की खोज है। फिर अब आर्य समाज बन जाते हैं तो क्या करेंगे? सुरक्षा की खोज है। समझ लेना चीज कि धर्म है असुरक्षा की खोज। धार्मिक आदमी कुछ नया करेगा, पुराना क्यों करेगा? वो तो रात गई, बात गई, सब समाप्त हो गया। तो जो आदमी इतनी सुरक्षा की खोज में, और हम उनको इतनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, कितनी मजबूत सुरक्षा है, अद्भुत सुरक्षा है। उनकी मर्जी आए तब मस्जिद चलवा दें, मस्जिद आए तब मंदिर जलवा दें, मर्जी आए। पॉलिटिशियंस और धर्म वालों की जब मर्जी आए तब लोगों को हिंसा में भड़का दें, है ना। चलो गणेश जी किसी ने गिरा दिए, चलो क्या वो इस्लाम खतरे में आ गया, अल्लाह खतरे में आ गया। अच्छा, सुबह शाम नमाज पढ़ रहे हैं हम कि अल्लाह मेरा ध्यान रखना, और अब हम जा रहे हैं किसको? अल्लाह का ध्यान रखने। बुद्धि की हद हो गई। सुबह शाम पूजा कर रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा ध्यान रखना,
और शाम को झगड़ा कर रहे हैं कि किसी ने मेरा कृष्ण गिरा दिया। अरे वाह यार, कमाल है, क्या हमारी बुद्धि है, क्या हमारे झगड़े हैं। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है, थोड़ा सा 15-20 मिनट और लेंगे आज। संघर्ष। जीवन में आनंद, सफलता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रत्ती भर किसी के जीवन में संघर्ष नहीं है ही नहीं। ये समझने की कोशिश करना, जहां जहां संघर्ष है वहां वहां आप असत्य में जी रहे हैं। आपकी बुद्धि, आपका अहंकार में संघर्ष है। आत्मा को, धर्म में, परमात्मा में, आनंद के लिए रत्ती भर कोई संघर्ष नहीं है। जीवन पानी जैसा है, बह जाता है मनुष्य का, जो आदमी संघर्ष से बचता है। अहंकार संघर्ष को खोजता है, बुद्धिमान मनुष्य संघर्ष से बचता है। कोई आदमी है, टेढ़ा करके बोल दिया, आप मुस्कुरा के निकल जाएं। संघर्ष क्यों करते हैं? संघर्ष से बचना एक किमिया है, संघर्ष करना तो अहंकार का काम है। संघर्ष से बचा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जीवन में रत्ती भर संघर्ष मत करना। जो आदमी जैसा कर रहा है परफेक्ट कर रहा है, आप बने वहां तक। संघर्ष तो अंतिम है। संघर्ष जीवन में जब ऐसा हो जाए कि बगैर संघर्ष के नहीं रह सकते, क्या करें यार, आठों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो गए, अब झगड़ा करना ही पड़ेगा, तब जाके जीवन में संघर्ष करें, वरना संघर्ष है ही नहीं। जहां जहां संघर्ष है, अपने आप को दूसरे रास्ते मोड़ लें, फिर तीसरे रास्ते मोड़ लें। जीवन में सारी चीजें इतनी अद्भुत हो जाएगी, सारी चीजें सेट हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो कोई समस्या ही नहीं बची। सिर्फ आप संघर्ष से बच्चे। संघर्ष करने की जो आदत है, कठिन खोजने की आदत है, जीवन में सरल खोजें। अहंकार हमेशा कठिन खोजता है, जिसको आनंद में जीना है वो हमेशा सरल खोजता है। सरल का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। मुझे कैरम खेलना है ना, अब कैरम अवेलेबल है, स्पेस में कैरम है, मन में जो टाइम है उसमें कैरम खेलने की इच्छा है, अद्भुत मिलन हो गया, उसको आनंद कहते हैं। जब टाइम एंड स्पेस सेट हो जाता है, उसी को तो आनंद कहते हैं। अरे भाई, मुझे समझे शाम को 2 घंटे पिक्चर देखना है, टीवी देखना है ना, और सामने में टीवी देख रहा हूं, स्पेस में टीवी है। सरल खोजें, जीवन में सरल खोजें, कॉम्प्लिकेटेड मत खोजें, संघर्ष मत खोजें कि मुझे एडिसन बनना है, चल रहे नौजवान, मुझे धीरूभाई बनना है, फंस जाएंगे, मर जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। संघर्ष है ये, अपने मन से संघर्ष है। इच्छा कुछ हो रही है, कर कुछ रहे हैं, आनंद को मार रहे हैं, ये मन से संघर्ष है, अपने आप से संघर्ष है, बाहर संघर्ष है नहीं। सरल खोजें, जो रेडीली टाइम एंड स्पेस में अवेलेबल है, बने वहां तक उसको खोजें। जेब में पैसे हैं, खाने की इच्छा है, बात समाप्त हो गई, टाइम एंड स्पेस का मिलन हो गया, परिणाम क्या हुआ? आनंद। जब जब टाइम एंड स्पेस का मिलन हो जाएगा, परिणाम एक ही आनंद। संघर्ष से बचते जाएं, आनंद को खोजते जाएं। टाइम एंड स्पेस जहां सेट है, नहीं सेट है, छोड़ें, वो चीज ख्याल भी मत लाएं। रेडीली अवेलेबल है कि नहीं? रेडीली अवेलेबल है। क्रिकेट मैच देखना है, क्रिकेट मैच चल रहा है, देख रहे हैं, 7 घंटे निकल गए, रेडीली अवेलेबल थे, बात समाप्त हो गई। जहां जहां टाइम एंड स्पेस का मिलन है, संगम है, दोनों अवेलेबल है, वही कार्य करें। दिक्कत है, अहंकार हमेशा कठिन खोजता है। अब इस चीज को समझना अंत में, उसके बाद में संघर्ष का हम आगे बढ़ाएंगे कि अहंकार हमेशा कठिन खोजता है। धीरूभाई बनना खोज लेगा, यह अहंकार है ना। संघर्ष खोज लेगा, यह अहंकार है। एक आदमी है बेचारा 40 उपवास करता है, यह अहंकार है, संघर्ष खोज रहा है। जीवन में संघर्ष खोज रहा है, कठिन की खोज है। कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, करो। कैसे मूर्ख हैं, कैसे कर सकते हैं आप? फिर दूसरा आता है, उसने 60 किए थे, अच्छा तो मैं तो 80 कर सकती हूं, करो। यह अहंकार है। जो मनुष्य जीना चाहता है वो कहता है कि सबसे सरल चीज क्या है, तो सबसे सरल, फिर कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अष्टावक्र कहते हैं कि इसी क्षण उपलब्ध है, जो सबसे सरल है। सरल और सहज चीज उपलब्ध है, लेकिन अहंकार कहता है क्या बात करते हो, इतनी आसानी से तो योग करते हैं। अच्छा, करें योग। जानता नहीं है मनुष्य कि योग, मनुष्य के ब्रेन में 7 करोड़ तंतु हैं। तंतु समझते हैं कितने छोटे होंगे अगर इतने ब्रेन में 7 करोड़ हैं तो। जैसे ही मनुष्य अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा हिलाता है, डुलाता है ना, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करता है, जरूरत से ज्यादा माथाफोली करता है शरीर से, है ना, एक जगह अकड़ के बिठा देता है, टांग यहां से निकालता है, मुंह वहां से निकालता है, समझते हैं बड़ा योग चल रहा है, बड़ा ध्यान चल रहा है, बड़ा ऊंचा काम चल रहा है। सारे मनुष्य के वो तंतु जो हैं, सारे के सारे मर जाते हैं, मरते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, फिर उसका जीवन डेड हो जाता है, उसके जीवन में कुछ प्राण नहीं बचते हैं। शरीर मजबूत है तो क्या होगा, 10-20 उसको मारेंगे तो लगेगी नहीं, और क्या होगा, है ना, और क्या होगा। जीवन ऊर्जा अलग है, शारीरिक ऊर्जा अलग है। दारा सिंह बनना एक बात है, बच्चों में क्या है, जीवन ऊर्जा है। बच्चों में और तो कोई शक्ति नहीं है, कोई देखी, कुछ भी शक्ति नहीं है, इतने कोमल है, इतने मुलायम है, लेकिन जीवन ऊर्जा कितनी है, 10 घंटे 20 घंटे आप बोले तब तक खेल सकते हैं, नया नया खेल खेल सकते हैं,
कितनी देर तक उपद्रव कर सकते हैं, कितनी देर तक मस्ती में रह सकते हैं, क्योंकि जीवन ऊर्जा है। और जो मनुष्य शरीर को तकलीफ देता है, शरीर के साथ छेड़खानी करता है, उसकी जीवन ऊर्जा क्षीण हो जाती है, फिर क्षीण हो जाती है, फिर क्षीण हो जाती है। और फिर इसलिए इन साधु संतों को हम हंसते नहीं देख पाते। जीवन ऊर्जा हंसने के लिए शक्ति चाहिए, रोता तो रोने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, गाली देने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आपको गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अरे यार आजकल लोग बाग पापी हो गए, गाली देना है, लोग बाग दुष्ट हो गए हैं, धर्म में मानते नहीं, अधर्म बढ़ गया है, ये सब क्या है? ये सब गालियां, फ्रस्ट्रेशन है। कहां से अधर्म बढ़ गया है? हाँ, तुमको देख के लगता है, लेकिन हमारे को देख के हमको रत्ती भर नहीं लग रहा है मेरे भाई का अधर्म बढ़ गया है। तो जीवन में संघर्ष की खोज, क्यों संघर्ष खोजते हैं? सरल और सहज की खोज है। कोई कितना ही कह दे, मुझे कोई कह दे आपको आत्मा मिलेगी, है ना, समझे, आपको कह दे कि आपको परमात्मा मिलेगा, आपको चाहिए क्या? किसी को क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, क्या आप चाहते हैं? कुछ भी, लेकिन इसके लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा। तो कष्ट उठा के जीवन में कुछ नहीं है, सब चीज सहज है, इतनी सरल है। लेकिन वो कह दिया जाता है कि इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। सारे मेहनत करने वाले बेचारे एक तो खुद दुखी रहते हैं, एक तो सन्यासी बेचारे मेहनत करते हैं बाहर, फिर उनको सुन के कुछ घर में मेहनत करने वाले आ जाते हैं, तो फिर उस घर में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बेचारे मेहनत करने वाले दिन भर झगड़ालू होते हैं। क्योंकि कितनी मेहनत कर रहे हैं, शरीर को मैं इतनी तकलीफ दे रहा हूं, इतने मन को मार रहा हूं, तो फिर मैं करूंगा क्या? आप हंस रहे हैं, मुझे क्रोध आ रहा है। वही लोग फिर बच्चों को पढ़ने बिठा देते हैं, शांति से बैठे हैं, एक पढ़ो, अच्छा भैया, क्योंकि वो खुश था। वही लोग आपको कहते हैं ऐसा मत खाना, अच्छा भैया, आज ठंडा खाना, अच्छा भैया। क्या करें? परेशान करते हैं, खुद परेशान है, दूसरों को परेशान करते हैं। तो जीवन में संघर्ष की खोज मत करें, जो सहज है, सरल है, टाइम है, स्पेस में अवेलेबल है। मुझे ड्राइविंग जाना है, मेरे पास गाड़ी है, मेरी जेब में पैसे हैं, पिक्चर अच्छी है, चलें, बात समाप्त हो गई। सहज अवेलेबल है। पत्नी से झगड़ा करना, 2 घंटे झगड़ा करके टाइम पास करें, अंत में सहज अवेलेबल है। कहीं ढूंढने नहीं जाना झगड़ा करने के लिए, कर लें। लेकिन जब आप सहज चीज की खोज में आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो झगड़े में भी आनंद है। अभी झगड़ा सीरियसली है, वो झगड़ा सहज है, कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें? इसको छेड़ने, टाइम पास करें इससे, और क्या? इसको गुस्सा करते है ना, करो, इतना मजा आएगा। किसी को भी क्रोधित करते जाओ, क्रोधित करते जाओ, क्या वो बोल रहा है, अपन मजे बैठे, क्या करें? सहज चीज की खोज करें जिसमें इमीडिएट मजा है, जो अवेलेबल है, टाइम है, स्पेस दोनों में, करने की इच्छा है और स्पेस में अवेलेबल है। संघर्ष जीवन में रखे ही मत, कठिन की खोज करे ही मत। नहीं होता मुझसे भाई, नहीं होता, बोलना मेरी जीवन ऊर्जा चली जाएगी। अगर आप कठिन की खोज करेंगे, शरीर को 20 मिनट 25 मिनट व्यायाम अति आवश्यक है। 20 मिनट से ऊपर का किया गया सारा व्यायाम मनुष्य को ठस बना देता है। हम कहते हैं ना कि पहलवान ठस होते हैं, पहलवान करते क्या है? दिन भर एक्सरसाइज करते हैं, ठस हो जाते हैं। हम कहते हैं इनमें बुद्धि नहीं होती, नहीं होती। और अगर शरीर मजबूत होने से मनुष्य अगर ज्ञान को उपलब्ध होता, इंटेलिजेंट हो जाता, तो जानवरों का शरीर तो इतना मजबूत है, टकराना कभी भेज से बोलना, टकराना कभी पाले से, हाथी से। अरे शरीर का जीवन ऊर्जा अलग है, शरीर को मानना नहीं है, फ्लेक्सिबल चाहिए, शांत चाहिए, मूल ऐसा चाहिए, बिल्कुल कोमल चाहिए। शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, तो ही जीवन में आनंद आएगा। और कोई भी आदमी एक टांग पे खड़े हो रहा है, सर के बल खड़े हो रहे हैं, क्या मजा आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर पे पांव लगा के पैदा हो जाते हैं यार, इतनी तो समझने की कोशिश करना, मेहरबानी करके। कठिन मत खोजना, सरल खोजना, जो बिल्कुल जो कोई भी बोल दे कि यार क्या तुम बच्चों ऐसा काम कर रहा हो, भाई हमसे बिल्कुल छोटे छोटे काम होते हैं, सहज काम होते हैं, मैं छोटा आदमी छोटे काम कर रहा हूं, मुझे लेने दो भाई, तो आप फट से आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सफलता के साथ समझ लें, सक्सेस के साथ समझ लें कि एक्सपेक्टेशन, मैंने बताया कि जितने मनुष्य के जीवन में एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी उतना ही उसके जीवन में भय बढ़ेगा। ये ऑटोमेटिक लॉ है, इसको रत्ती पर चेंज नहीं किया जा सकता है। भय ही कामना का जन्मदाता है, और जो मनुष्य जितना भयभीत है उतना ही भविष्य में जी रहा है, वो उतना ही भविष्य से भयभीत है, उतनी ही वो पाना चाहता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो पाना चाहता है वो भयभीत आदमी की निशानी है, भीतर भय है।